जंगल बड़ा और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दिया और साथ में राक्षस भी। लड़का उस राक्षस के पास गया और बोला, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वह दवा आप ना दे दे जो आपके पास है। उन्होंने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था। उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं। लड़का फकीर के बताए अनुसार राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून तेजी से खुरचा, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उस दवा को अपनी रानी के पास लेकर गया और उसे दे दिया। उसके बाद रानी बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। राजा उस लड़के से अब और भी ज्यादा खुश था। बदले में उसने उसको कई भेंट दी। राक्षसी रानी को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह उस लड़के के साथ क्या करे। वह तो चीते से भी बचकर आ गया था और अब उसके पिता से भी बचकर आ गया। भगवान ही जानता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर अब वह उसका क्या करे। आखिर उसने लड़के को अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने का प्लान बनाया, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस। उसने राजा को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसको अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर मिला तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया। उसने उसको रानी की दी हुई चिट्ठी भी पढ़ने के लिए दी। फकीर बोला, जरा मैं भी तो देखूं कि इसमें क्या लिखा है। फकीर पढ़कर वह बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? ये चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवाना है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो, इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था, इस चिट्ठी का लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसको मार देना ताकि मैं इसके बारे में फिर कुछ ना सुनूं। जैसे ही लड़के ने यह शब्द सुने, वह तो डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया हुआ अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो। फकीर ने उस चिट्ठी की जगह दूसरी चिट्ठी लिख के दिया, जिसमें लिखा था, ये मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से। फकीर ने चिट्ठी लड़के को दी और कहा कि वह उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल भी डरे नहीं। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने, जैसा कि फकीर ने उसे सलाह दी थी, राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फकीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में काफी कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी, लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा। राक्षसी उस लड़के को बहुत सारी भेंट दी, जिनमें से एक साबुन की शीशी थी, जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता। एक शीशी भरकर सुइयां थी, जिसकी अगर एक सुई नीचे